अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं जनाब। तो यहाँ पर आज एक फरमाइशी वीडियो ये भी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे पास किसी का कटिंग हुआ सूट आया था और ये हमारी कस्टमर जो है ये लाहौर गई थी और इन्होंने वहाँ पर किसी टेलर को अपनी स्टिचिंग करने के लिए कपड़े दिए थे। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने ना बिल्कुल जितना इनका नाप था ना, मतलब जो हमारा नाप हम जैसे किसी को देते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नाप के हिसाब से कटिंग कर दिया सूट। मतलब हम तो सिलाई का हिस्सा छोड़ते हैं, सिलाई की गुंजाइश छोड़ते हैं ना, तो उन्होंने सिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी और कटिंग कर दिया। ठीक है जी। और अचानक से इनकी सीट वापसी की हो गई और इनको वापस आना पड़ा। और जब ये मेरे पास कपड़े लेकर आई तो जब मैंने उनके कपड़े देखे तो उनमें बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं थी कि हम अब स्टिच करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, तो 2-2 इंच दोनों तरफ से अंदर जाएगा कपड़ा, तो वो अब मैं वो चीज़ कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ। खैर जी, मैंने वहाँ पर जोड़ तोड़ करके इनके जो कपड़े थे उनको मैंने कटिंग किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी जिनका गला शला बना हुआ था, तो मेरे पास एक कुछ दिन पहले एक किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप गला जो है ना हमारा अक्सर शर्ट जो है ना वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम गला बनाते हैं तो हमारा गला अक्सर टेढ़ा हो जाता है और ये चीज़ आप बताएं। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी बहनों को ये वीडियो आज शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता है मैं इंची टेप इस्तेमाल नहीं करती, तो मैंने एक बालिश मेरे हाथ की जो एक बालिश है, अपने हिसाब से, किसी का हाथ बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, तो मेरा हाथ ठीक ठाक बड़ा है, तो मैंने ना अपने हिसाब से एक बालिश लेती हूँ मैं, जो नॉर्मल गला होता है। ठीक है जी। मैंने वो गला आप अपने हिसाब से ले लीजिए, नहीं तो फिर आप अपनी शर्ट के हिसाब से कटिंग कर लीजिए। मतलब जो शर्ट का गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है, फिक्स होता है, आप उसको ऊपर रख के निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जी गला लिया और अपने हिसाब से कटिंग किया एक बालिश का। उसके बाद मैंने उसको सादा कपड़े पर चिपका लिया। चिपकाने के बाद अच्छे से मैंने उसको ये साथ ही मैं जब फ्रंट का गला स्टिच करने के लिए ज्वाइंट मतलब फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कटिंग करके जोड़ लेती हूँ ना इस्त्री के साथ, तो मैं साथ ही बैक का जो हमने पट्टी निकालनी होती है ना वो पट्टी भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक की पट्टी निकाल रही हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको जो साइड का कपड़ा होता है ना उसको मैंने मोड़ना है। गले की जो मैंने गला फ्यूजिंग के ऊपर चिपका लिया है ना, उसकी मैंने जो साइड है उसको मैंने फोल्ड करना है, जो बचा हुआ कपड़ा होता है। ठीक है जी। और हमारे बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने सुबह उठ के खिड़कियाँ खोली हुई होती हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है बाहर से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो साइड का कपड़ा है उसको मोड़ के उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कटिंग करना है। तो ये सारा जो यहाँ पर आके हम खराबी कर देते हैं ना, सारा रीज़न होता है हमारे कपड़ा ख़राब होने का ये वाला, क्योंकि यहीं से शर्ट जो है वो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि हम जो कंधों की गहराई की कटिंग करते हैं ना वो हम नहीं करते, या फिर बिल्कुल थोड़ी सी करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शोल्डर के ऊपर से कद्दे की कटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी नीचे जो गहराई की कटिंग होती है वो मैं तकरीबन 1.5 इंच की कर लेती हूँ। कुछ आधा इंच सिलाई के अंदर भी आना होता है। यहाँ पर मैं दोहरा करके मैंने गले को रखा, उसके बाद इसी तरह शर्ट दोहरी के ऊपर मैंने इसको रख लिया। ठीक है जी। दोहरा करके रख के उसके बाद मैंने इसको वी शेप में कटिंग करना है। मैं इसको गुलाई में शेप में कटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम गुलाई में शेप कर लेते हैं उसकी, तो उसके बाद जब हम उसको लगाने के लिए बैठते हैं, जो बिगनर बच्चियाँ वो ये मसला खड़ा कर देती हैं। क्योंकि मैंने सिलाई सेंटर खोला था, मेरे पास कुछ बच्चियाँ सीख कर जो गई थी, उनको मैंने ये चीज़ बताई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सी रही हैं, उनकी ये गलती निकल चुकी है। यहाँ पर हम अगर वी शेप में रखते हैं ना, तो हम गला ऊपर का खींच भी ले हल्का फुल्का, तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही बैठता है। क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जो है ना, जो नई नई बच्चियाँ सिलाई कर रही हैं, तो वो ये गलती करती हैं कि यहाँ पर आके वो खींच देती हैं ऊपर के हिस्से को या नीचे के कपड़े को। एक हिस्सा भी हल्का सा खींचेगा तो जाहिर सी बात है ऊंच नीचे आ जाएगी। तो इसलिए वी शेप में आप कटिंग करें, उसके बाद इसको सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद आप इसको इस तरह से कट कर लें। जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग करने के बाद आप छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ठीक है जी। कटिंग जो छोटे कट लगाते हैं हम, उसका हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अब हम जब अंदर की तरफ गले को फोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल खींचेगा नहीं। छोटे छोटे कट लगाने का मतलब हमारा ये होता है कि जब अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल भी खींचेगा नहीं। उसके बाद हम इसको उल्टा करके प्रेस करेंगे। प्रेस करके इसको हम सुई में धागा डाल के ना, मैं तो कैरा डालती हूँ, एक धागा डालती हूँ, लोग दोहरा भी डाल लेते हैं, 2 धागे मतलब, तो मैं एक ही डालती हूँ। ठीक है जी। उसके साथ हम बारीक बारीक से इसको तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद जब हम इसका बैक का गला बनाएंगे ना, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका क्या होता है कि अक्सर जो हमारी शर्ट पीछे को जा रही होती है वो यहाँ पर भी आके हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। क्योंकि एक तो पीछे का गला अगर हम थोड़ा बड़ा रखते हैं तो हमें चाहिए अपनी कमीज़ को फिर लूज़ ना रखें, फिर उसकी थोड़ी सी फिटिंग बनाएं। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये कि ये इस तरह हो जाता है कि हम पट्टी लगाने में भी कुछ ऊंच नीच कर जाते हैं। आड़ी पट्टी लगा दी, सीधी पट्टी लगा दी, उसमें झोल आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उसको हम इस्त्री से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करें। जो बैक की पट्टी होती है उसको आप उरेब में कटिंग करें और उरेब में दोहरी पट्टी लगाएं। ठीक है। क्योंकि वो जितनी हमें खींचने की ज़रूरत होगी वो उतनी ही खींचेगी। उरेब कपड़ा जो हमेशा खींचता है, स्ट्रेचेबल बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से इस्त्री मारेंगे। इस्त्री मारने के बाद मैं इसको बैक का गला इसका बनाऊंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सिलो इसलिए कुछ दिखा रही हूँ कि बच्चियों को अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो सादा गला हर मेरी बहन हर भाई बना ही लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर बच्चियाँ हैं, जैसे हम बच्चों को नया नया काम सिखाना शुरू करते हैं ना, तो उनमें हमें ये जो गलतियाँ होती हैं ना, ये मिस्टेक हमने सबसे पहले उनको समझानी होती है। क्योंकि अब अगर हम बगैर बोले उनको समझाएंगे ही नहीं, उनको बता देंगे कि ऐसे बनाएं, ऐसे कटिंग करें, ऐसे बनाएं, तो उनकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जब हम उनको बोल के समझाएंगे कि ये रीज़न है इसका, ये गलती हो सकती है, तो फिर उनको ये समझ आएगा। अब मैंने फ्रंट को बैक के ऊपर रखा और जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो आप देखें, उसमें हम अपने हिसाब से गुलाई की शेप बना लेंगे। आप चाहो तो आप लीक लो, लेकिन मैं ना इंची टेप लगाती हूँ ना मैं लीकती हूँ। ठीक है जी। मेरा अंदाज़ा इतना होता है, ये देखिए मैंने उतना गला जितना मेरी ज़रूरत थी मैंने उतना गला ले लिया और मैंने आधा इंच जो ऊपर शर्ट का नाप रखा था उससे आधा इंच नीचे का बढ़ा के रखा है, क्योंकि मैंने सिलाई का हक भी रखा है साथ में। उसके बाद जो मैंने गोल में पट्टी बनाई है, अब वो वाली गोल पट्टी इस पर लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। ठीक है। क्योंकि जो भी जोल शोल हमारे होंगे वो मेरे निकल जाएँ। तो ये देख लें आप, मैंने कैरी पट्टी नहीं ली, मैंने दोहरी पट्टी ली है। ठीक है जी। और उरेप में पट्टी ली है। उसके बाद मैं इसको लगा के इस्त्री मार के फिर मैं इसका फ्रंट का जो गला है उसको जोड़ूंगी। ठीक हो गया।
इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि साथ साथ इस्त्री जब हम मारते रहते हैं ना, तो उससे ये जितने जो होते हैं हमारे वो निकल जाते हैं। और अनजान बच्चियों के लिए ये बहुत एक टिप है कि इतनी मतलब हम जल्दी जल्दी में होते हैं कि हम इस्त्री शिस्त्री साथ में नहीं करते, जब तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। देखें सिलाई काम ही ऐसा है कि उसके ऊपर इस्त्री हमें साथ साथ प्रेस करना पड़ता है कपड़े को, और हो सके तो पानी लगा के हल्का सा प्रेस करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये गला आप गौर से देख लें कि मैंने हर बंदे का ये अलग तरीका है। और मेरा तरीका ये है कि मैं बैक की शर्ट के ऊपर फ्रंट का पीस रखती हूँ और बैक के हिस्से की जो पट्टी लगाई हुई है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करती हूँ, मतलब सीधे हिस्से के साथ सीधा हिस्सा शर्ट का मिलाती हूँ, ठीक है जी। और उल्टे हिस्से के साथ उल्टा हिस्सा ऊपर भी आया हुआ और नीचे की तरफ भी उल्टा बाहर की तरफ है। अब मैंने जो बैक की पट्टी थी वो मैंने ऊपर के गले की तरफ फोल्ड की और फिर मैंने उसको सिलाई लगाई दोनों कंधों को। सिलाई लगाने के बाद मैंने उसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद मैंने उसको इस्त्री मार ली। आप चाहो तो बैक में आप तुरपाई कर लो, आप चाहो तो आप सिलाई लगा लो, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी कटिंग एंड स्टिचिंग गले की है। ये बिल्कुल जो सिंपल गले हैं उन गलों की जो है ना कटिंग और स्टिचिंग मैंने आप लोगों को बताई है। वैसे मेरी बहनें भाई जो हैं बहुत अच्छे अच्छे टेलर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिलाई करते हैं अच्छे से अच्छा, समझाते भी हैं, सिलाई करके भी दिखाते हैं सब कुछ। लेकिन जो मेरा तरीका था मैंने वो वाला शेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गला मेरा रेडी हो चुका है। आप मुझे मेरी कंधे की गहराई भी देख लें। सॉरी मैं वहाँ से वीडियो नहीं बना पाई, और मैंने काफ़ी अच्छी कटिंग की हुई है कंधे की आगे की तरफ। ये जो मैंने बीट्स लगाए ये मैंने मशीन के साथ लगाए, मैं सुई के साथ नहीं लगाती हूँ, ये मशीन से बहुत पक्के लगते हैं, उतरते ही नहीं है। तो ओके जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर।